हेलो दोस्तों। तो हमने जैसा कि पिछले पार्ट में क्वेश्चन 6 तक देख लिए थे, अब हम अपने इस पार्ट में क्वेश्चन 6 से देखेंगे। क्वेश्चन 5 तक ने पिछले पार्ट में देख लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, द्विघात बहुपद f(x)ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का अंतर ज्ञात करना है। हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा क्या है? बीटा है। इतना हमें दिया गया है। हमें मालूम है शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास फार्मूला होता है यक्स का गुणांक और अपोन में होता है x² का गुणांक। यहाँ पर माइनस भी रहेगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का क्या हो जाएगा? b अपोन में क्या हो जाएगा? अपोन में हो जाएगा a। कितना हो गया हमारे पास? हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास ये हो गया समीकरण 1। हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर वो क्या हो जाता है? उसके लिए फार्मूला लगता है अचर पद और अपोन में जाता है उसके x² का गुणांक। ये होता है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है? c, x² का गुणांक क्या है? a। ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। और हमारे पास एक सरल समीकरण होती है, क्या होती है? a माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये होती है। इस सर्व समीकरण में हम क्या रखेंगे? अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। समीकरण 1 व 2 का मान इस सर्व समीकरण में रखने पर इसमें रखेंगे तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आया है? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस के b/a है, इसका स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा का मान हमारे पास क्या था? c/a। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर b² अपोन में a² -4c/a। कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास कितना हो गया था? बराबर में b² अपोन a² -4c/a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा, a² से a² कैंसिल तो b² माइनस यहाँ से एक a से एक कैंसिल तो हो जाएगा 4ac। ये हमारे पास आ गया। दोनों पक्षों का वर्गमूल
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये किसके बराबर था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर था। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यानी कि यहाँ से जो है वर्गमूल हटेगा, अंडर रूट यहाँ लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन ए, और यहाँ रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो शून्यकों के अंतर के लिए हमारे पास ये फार्मूला निकल आया है, यही इसका क्या आंसर है। यानी आंसर क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन ए, रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। तो शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के हैं तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दिया है, शून्य दिया है अल्फा तथा बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। क्या है, शून्य के, हमें कहना क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास, शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में क्या करना है अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा कॉमन मिल रहा है, तो अल्फा बीटा कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में बचेगा बीटा। अब मान रख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल का मान क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है सी अपॉन ए, और इंटू ए प्लस बी का मान क्या है माइनस के बी अपॉन में ए, इतना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, तो किसका है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3, -1 तथा -1/3 है। तो हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक निम्न में दिए गए हैं, हमें त्रिघात बहुपद बनाना है। तो हम लिखते हैं, हम मान लेते हैं माना त्रिघात बहुपद के शून्यक इस प्रकार हैं, इस प्रकार मान लेते हैं। क्या है, माना कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 तथा गामा बराबर
-1/3 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3। हमें इन्हें जोड़ना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 1 -1/3। तो यहाँ से 3 3 9 तो हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा 9 यहाँ से, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा -3 और -1, -4 और +9। तो हमारे पास कितना बचा है बराबर में 5/3 बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इतना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। हमें क्या निकालना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर निकालना है। तो हम लिखेंगे 3 गुणा -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 और प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास +1/3 और यहाँ पर प्लस का बचेगा कितना प्लस और माइनस का +(-1) बचेगा। हम माइनस वाले एक तरफ कर लेते हैं तो हमें -3 -1 और +1/3 कितना हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लासा आएगा 3 लासा आ गया। अब यहाँ से करेंगे तो -9 -3 +1 तो हमारे पास 12 में से घटाएंगे 1 तो हमारे पास चला जाएगा -11/3 किसके अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर ये हमारे पास आ गया, इतना आ गया। हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कितना आ गया 1, ये हमारे पास इतना आ गया। अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद के लिए हमारे पास होता है फार्मूला kx³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या था 5/3 x² और यहाँ पर प्लस है प्लस लगाओ 11 -3 यहाँ पर है और यहाँ पर x लिखो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इसका मान -1 हो जाएगा। यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं k बराबर 3 लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा k बराबर k हट जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास हो जाएगा x³ 3 माइनस 5 x² माइनस हो जाएगा यहाँ पर 11x और माइनस हो जाएगा 3। ये हमारे पास क्या है त्रिघात बहुपद है, यही हमारे पास क्या है त्रिघात बहुपद है, फाइनल आंसर है हमारे पास। तो दोस्तों आपको शायद ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं।
तो हम इसे देखते हैं। दिया है बहुपद, बहुपद क्या हमारे पास दिया है बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 है। ये हमारे पास क्या है, बहुपद है। हम बहुपद की तुलना ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, इससे तुलना कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, b बराबर -5 आ जाएगा और c बराबर -2 आ जाएगा और d बराबर 24 आ जाएगा। ये हमारे पास तुलना करने पर मान आ गए। तुलना करने पर हमने ये मान निकाल दिए। हमें क्या करना है, माना अल्फा कामा बीटा कामा गामा बहुपद के शून्यक हैं। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। मानने पर तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमें दिया गया एक हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। जहाँ मान लेते हैं, जहाँ माना अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 12 हमने मान लिया। तब क्या हो जाएगा, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b, तो माइनस और माइनस के 5/a का मान क्या है, 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया, 5। ये हमने निकाल दिया। फिर हमारे पास एक और आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमारे पास क्या होता है, c/a होता है। c/a होता है तो हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -2। यह भी हमारे पास आ गया। हमें क्या करना है, हमें अल्फा बीटा गामा बराबर निकालना है, तो ये होता है -d/e। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा बराबर -24/1 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा बराबर -24। यहाँ पर हमने ये तीनों मान निकाल लिए। समीकरण 3 में अल्फा बीटा बराबर 12 रखने पर समीकरण देखो, यहाँ पर 5 है, समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारे पास 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 में अल्फा बीटा बराबर 12 रखने पर अल्फा बीटा बराबर कितना रखना है, हमें 12 रखना है। इनका मान रख देना है हमें 12। तो हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू गामा बराबर -24। रुकड़ा करा इधर भाग करेगा तो 12 से इसे काटेगा तो गामा बराबर आ जाएगा -2। गामा का मान कितना निकल आया, -2 आ गया। हम किससे करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 क्या आता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना निकला था, 5 निकला था। समीकरण हमारे पास 1 था, तो यहाँ पर गामा का मान -2 रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस -2 बराबर 5, -2 उधर चलेगा, प्लस का हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 + 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 7 आ गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 7 - बीटा। अल्फ़ा बराबर हमने निकाल दिया
7 माइनस बीटा हो गया। और अल्फ़ा बीटा बराबर हमें कितना दिया गया, अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है, अल्फ़ा बीटा बराबर 12 है। अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है, 12 है। तो हम जो बीटा का मान है यहाँ पर रख देंगे, अल्फ़ा का मान यहाँ रखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा का मान क्या है, 7 माइनस बीटा, और यहाँ पर बीटा का क्या हो जाएगा, गुणा बराबर क्या हो जाएगा, 12। अगर हम बीटा का यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास 7 बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हो गया इतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर उधर ले जाएंगे और माइनस के 7 बीटा प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 तियो 12। तो हमारे पास 4 और 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा और माइनस 4 बीटा प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम कॉमन करेंगे, यहाँ से बीटा कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा बीटा माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन, तो बीटा माइनस 3 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में हम बीटा माइनस 3 लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम बीटा माइनस 4 लेंगे, बराबर क्या है, 0। तो बीटा माइनस 3 बराबर 0 एक बार रखेंगे, एक बार बीटा माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे। तो बीटा बराबर एक मान हमारे पास 3 आ जाएगा और बीटा बराबर एक मान हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 2 मान हमारे पास बीटा के निकला है। तो हमने बीटा बराबर 4 का 3 मान निकाल दिए हैं। हमें किसका निकालना है, गामा का भी निकल गया, बीटा का अल्फ़ा। यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 में बीटा बराबर 4 रखने पर, अगर समीकरण 4 में तो अल्फ़ा बराबर क्या है, 7 माइनस 4, तो अल्फ़ा बराबर 3 निकलेगा। पुनः समीकरण 4 में बीटा बराबर 3 रखने पर, बीटा बराबर 3 रखेंगे तो अल्फ़ा बराबर 7 माइनस 3, तो अल्फ़ा जो निकलेगा, अल्फ़ा बराबर निकलेगा हमारे पास 4। तो हमारे पास अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, 3,4, और बीटा बराबर भी हमारे पास आया है 3,4, ये हमारे पास आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 3,4 तथा -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्या है, शून्यक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मेरा ये अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 25 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा तथा 1 प्लस बीटा है। हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमें शून्यक दिया गया, वो क्या दिया गया, हमें शून्यक दिए गए हैं। हम मानते हैं माना बहुपद px बराबर x² माइनस 25, ये हमारे पास बहुपद है। फिर हम क्या लिखते हैं, px बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए
करने के लिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर, शून्य ज्ञात करने के लिए हम पी एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, एक्स बराबर रूट में आ जाएगा 25, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। एक्स का मान आ गया हमारे पास एक्स के क्या मान है, एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आया। एक्स बराबर एक बार हम प्लस के 5 लेते हैं और एक बार एक्स बराबर हम -5 लेते हैं। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना, हम मान लेते हैं इसमें माना अल्फ़ा बराबर प्लस के 5 है तथा बीटा बराबर -5 है, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी 1 प्लस अल्फ़ा बराबर 1 प्लस 5 था, 1 प्लस अल्फ़ा बराबर हमारे पास कितना हो गया 6। हमें यही ज्ञात करना था। और हमें क्या ज्ञात करना था, 1 प्लस बीटा बराबर 1 माइनस 5, तो 1 प्लस बीटा बराबर हमारे पास -4 आ जाएगा। दोनों मान हमारे पास आ गए, 1 प्लस अल्फ़ा का है 1 प्लस बीटा का। अतः 6 तथा -4 नए द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। नए बहुपद के क्या है, ये शून्यक हैं, इसलिए नया द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, नया द्विघात बहुपद हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे, या करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, शून्यकों का योग क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दिया गया है, कितना है -3, और फिर क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना हमें दिया गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, हमें द्विघात बहुपद का सूत्र मालूम हो, क्या होता है एक्स स्क्वायर शून्यकों का माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। फिर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे पास इतना हो गया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, फिर हमारे पास शून्यकों का योग कितना है, माइनस और माइनस का कितना है 3, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो हमारे पास बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नया शून्यक बन जाएगा।
नया बहुपद बन गया है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया गया है, हम लिखते हैं दिया गया है। क्या दिया है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक क्रमशः क्या है, a माइनस बी है एक, और दूसरा है a, और तीसरा क्या है a प्लस बी। ये हमारे पास बहुपद के शून्यक में दिए गए हैं। और हमें पता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग बराबर हमारे पास शून्य दिए गए हमें, तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस a प्लस बी। और इस बहुपद से अगर हम तुलना करेंगे शून्यकों के योग की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा माइनस के b अपॉन a होता है हमारे पास फार्मूला। तो हम इसे करेंगे तो हमारे पास इसको हम जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास एक a से एक कैंसिल हो गई, एक प्लस की नहीं, एक b से एक b कैंसिल होगी, क्योंकि b कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से काट देते हैं, इधर लिखते हैं इसको। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b बराबर माइनस का b अपॉन a। सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यहाँ पर 3a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b का मान यहाँ कितना है 3, वो किसका है माइनस का, बट्टा में a का मान है 1, तो 3a बराबर हमारे पास 3 आ गया। तो इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास a बराबर क्या आ गया 1, a का मान हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर a का मान तो हमारे पास आ गया, एक बार में दो दो शून्य लेकर उनके गुणन का योग, एक बार में दो दो शून्यक लेकर गुणन का योग, यानी गुणा करके उनका योग करना है, दो दो शून्यक लेकर के गुणन का योग। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो एक a और a माइनस बी लेना है, प्लस में क्या लेना है a और a प्लस बी लेना है, फिर हमें क्या करना है, फिर प्लस करना है, फिर a प्लस बी और a माइनस बी इनका करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होता है c अपॉन a। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पर बराबर हमारे पास सी का मान 1 है और ए का मान भी 1 है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ए का हमें मान दिया गया है 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। हम इधर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर √2 आ जाएगा प्लस माइनस के, तो हमारे पास क्या आ गया, ये b का मान आ गया। अतः हम लिखेंगे अतः a बराबर 1 तथा b बराबर प्लस माइनस √2 है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि 1/2 1
-2 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, करना है। हम तो लिखते हैं, दिया है बहुपद मान लेते हैं px बराबर क्या हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है। ये बहुपद है हमारे पास। इसकी हम क्या करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से क्या करेंगे, तुलना करने पर तो हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और c बराबर हमारे पास -5 तथा d बराबर 2। इतना हमारे पास हो गया तुलना करने पर। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 1/2 रखकर जांच करने पर 1/2 रखकर जांच करेंगे कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो हम x की जगह 1/2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और x की जगह 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस x का मान 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा -5 गुणा x का मान 1/2 प्लस 2 बराबर क्या है 0। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ तक हो गया था हमारे पास, तो हम यहाँ 2 से इसे काट लेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर क्या है 0। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी प्लस का 8 आ जाएगा, बराबर क्या है 0। इस 4 को इधर ले आए तो ये 0 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे जोड़ लेंगे तो 8 + 2 - 10 बराबर 0। यहाँ पर 10 - 10 बराबर 0, यानी इससे कैंसिल 0 बराबर 0, यानी 2 तो इसका शून्यक है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बहुपद px का शून्यक है, बहुपद px का शून्यक है। इतना हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, अब x बराबर 1 रखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में हमारे पास हो जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 2 + 1 -5 + 2 बराबर 0। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 - 5 बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास 5 - 5 बराबर 0, इससे कैंसिल 0 बराबर 0। इतना हमारे पास आ गया 0 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, क्या आया हमारे पास निकल के, एक भी बहुपद px का शून्यक है, एक भी जो है बहुपद px का शून्यक है। फिर हमें क्या करना है, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 का -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा -2 प्लस 2 बराबर 0। इतना हो गया। हमें क्या करना है, 2 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 2 का माइनस, और यहाँ पर प्लस का 4 माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस 2 बराबर 0। इसका हम गुणा करेंगे यहाँ पर और इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ वाले जितने प्लस के उन्हें जोड़ लेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा
प्लस का 2 4 6 10 16 बराबर 0, इससे इसे कैंसिल कर लेंगे तो 0 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखें, -2b बहुपद पी एक्स का शून्यक है। -2b बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्यक है। इतना हो गया। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ अल्फ़ा बराबर 1/2 मानेंगे, बीटा बराबर 1 मानेंगे तथा गामा बराबर -2। ये हमें मानने पड़ेंगे, तब हम इसकी जांच करेंगे। हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास 1/2 प्लस बीटा बराबर 1 माइनस गामा बराबर हो जाएगा -2। और हमने इस बहुपद की तुलना की थी -b/a। हमारे पास बहुपद क्या था, -b/a। तो हमारे पास b का मान था 1 और a का मान था हमारे पास 2। तो हमारे पास की तुलना हो जाएगी तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसे हम करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा नीचे एलसीएम। तो यहाँ पर 1 + 2 -4 आ जाएगा बराबर -1/2 आ जाएगा। इसे जो काटेंगे माइनस के हमारे पास 4 है और प्लस के 3, तो -1/2 बराबर -1/2। इस प्रकार से हमारे पास सिद्ध हो गया है। हम चाहें तो इसे और सिद्ध कर सकते हैं 2 तरीके से। बराबर आ गया है, हमने एक तरीके से सिद्ध कर दिया। हम दूसरे तरीके से करते हैं, 2 शून्य लेकर के 2 शून्यों का गुणन करके योग करेंगे। तो हमारे पास हम इस प्रकार क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर लेंगे। गामा अल्फ़ा बराबर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास होता है C/A। यहाँ पर हमारे पास C/A हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा का गुणा करेंगे पहले, 1/2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस -2 गुणा 1/2 बराबर C का मान कितना था, C का मान था -5 और A का मान 1 था। A का मान 2 था हमारे पास। इसे हम करेंगे तो 1/2, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा -2, और इसे काट लेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास, और बराबर में -5/2 है हमारे पास। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर में -5/2, 1 प्लस का निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा -5/2 बराबर -5/2। हमने इस प्रकार दूसरे तरीके से भी इसे सिद्ध कर दिया है, बराबर आया है हमारा मान। आपने तीसरे तरीके से देखेंगे, हम तीनों शून्यकों को एक साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हमारे पास हो जाएगा D/A। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है, 1 गुणा इसका मान -2 है बराबर। यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है -D/A बराबर 1/2 गुणा 1 गुणा -2 गामा का मान है, इनका मान रखेंगे। और यहाँ पर माइनस का D यानी कि -2 हो जाएगा। D का मान 2 था हमारे पास और A का मान भी 2 है। इसे इससे कैंसिल कर लेंगे तो -1 बराबर हमारे पास, इसे इससे कैंसिल करेंगे -1, तो हमारे पास ये इस प्रकार आ गए हैं। तो हमारा ये सब आंसर हो गया है पूरे क्वेश्चन का। हमने पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से हल करवा दिया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं माना त्रिघात बहुपद। माना त्रिघात बहुपद क्या मान लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा कामा बीटा बा गामा है। हमने मान लिए। तब क्या हो जाएगा, तब दिया है, क्या दिया है हमें, तब इसमें देखो क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कह रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया गया -7 और अल्फा बीटा गामा बराबर में दिया गया है -14। इतना हमें दिया गया। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद के लिए हमें लिखना है यहाँ पर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास होता है x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, यहाँ माइनस में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो हम यहाँ पर सभी के मान रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस सिंबल है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2x² प्लस अल्फा बीटा और गामा, इनका मान कितना है, इसका मान हमारे पास है -7, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, यहाँ हो जाएगा -7x और यहाँ पर माइनस और माइनस 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 हमारे पास हो जाएगा +14। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास बहुपद है। इसे एक बार यहाँ लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। x³ -2x² -7x + 14 त्रिघात बहुपद है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद QX बराबर √3x² + 10x + 7√3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन में करना है, तो हमें दिया है बहुपद QX, यानी बहुपद जो QX बराबर में कितना दिया गया है 3√x² + 10x + 7√3। ये हमें क्या दिया गया, बहुपद दिया गया। हमें क्या करना है, हमें इसके गुणांकों और क्या करनी है, तुलना करनी है। पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं, तो हम लिए मध्य पद विभक्त करने पर क्या हो जाएगा, हमें इसके शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, QX बराबर √3x² + 10x + 7√3 के शून्यक के लिए
शून्य के लिए हम कर रहे हैं, पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य के लिए हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। शून्य के लिए हम करें हैं इसलिए 0 लेंगे। हमारे पास जब 0 हो गया तो हम इसे इसके हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। 21 के हमें ऐसे गुणा करने हैं कि जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 21 आए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। ठीक है, इसमें और इसमें अगर हम कॉमन लेंगे दोनों में, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें √3x कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि हम 3x को क्या लिख सकते हैं, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं इसे। तो इसमें से हम √3x कॉमन ले रहे हैं। √3x हमने एक बार इतने को कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x बचेगा और यहाँ पर बचेगा √3 प्लस यहाँ से इसी प्रकार हम 7 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस √3 बराबर क्या है, 0 है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसे लिखेंगे x प्लस √3 और यहाँ एक बार क्या लिखेंगे, √3x प्लस 7 = 0। हम इसे करेंगे हल तो हमारे पास x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में √3। एक मान x का ये आ गया और यहाँ पर √3x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। √3x बराबर हमारे पास क्या आएगा, -7 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7 बटा में √3, ये आ गया हमारे पास इतना। हम क्या करेंगे, हमने इतना हल कर दिया है क्वेश्चन, हमारे पास इसके शून्य निकला है। हम मान लेते हैं माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं -√3 है और बीटा बराबर क्या मानेंगे, और बीटा बराबर मान लेंगे -7 बटा √3। ये हमने मान लिया बीटा बराबर, अल्फ़ा और बीटा बराबर हमने मान लिया। सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का x अपोन में x² होता है। ये होता है हमारे पास यह x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। तो हमारे पास बहुपद था, बहुपद क्या था हमारे पास, बहुपद हमारे पास था 3x² प्लस 10x प्लस 7√3। इसकी हम ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, c से तुलना। अगर हम इससे इसकी तुलना कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3, b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 और c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7√3। ये हमारे पास मान आ जाएंगे, इसमें बहुपद में इसमें मान आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान क्या है, -√3 और प्लस में बीटा का मान क्या है, -7√3 बराबर -x यानी कि 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हमारे पास a का मान क्या है, √3 है, तो हमने लिख दिया यहाँ √3। हमें यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो √3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका अगर √3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -3 आ जाएगा और यहाँ पर -7 आ जाएगा बराबर -10 बटा √3। यहाँ पर भी -10 बटा √3 बराबर 10 बटा √3। ये हमारे पास सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर से हो गई, हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास c/2
ए। सी अपॉन ए होता है तो हमारे पास अल्फ़ा का मान क्या है, रूट में 3 माइनस का इंटू माइनस का 7 बटा में रूट में 3 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का मान हमारे पास क्या है 7 बटा रूट में 3 और ए का मान क्या है हमारे पास रूट में 3। इससे इसे हम कैंसिल करेंगे तो -1 गुणा -7 बचेगा बराबर, यहाँ पर हमारे पास इससे इसे कैंसिल करेंगे 7 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 बराबर यहाँ पर 7 हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन की हमारे पास सत्यता की जांच भी हो गई है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा अतः बीटा है, तब 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, पहले हम लिखते हैं, दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी क्या है, एक बहुपद है, क्या है एक बहुपद है। शून्य क्या है, शून्य दिएंगे अल्फा तथा बीटा है। शून्य क्या है, अल्फा था बीटा है। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन सी होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर भी ए है। इतना हमारे पास हो गया। हमें क्या करना है, हमें करना है अब 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। इतना कर लिया तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। इतना आ गया। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं बराबर में प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, और अपोन यानी कि पूरे के अपोन क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर में प्लस माइनस जो इसके मान हैं वो रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का मान क्या है इनटू में सी अपॉन ए है, कितना रख दिया, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान इसका मान रखेंगे तो क्या था सी अपॉन ए था, ये रख दिया हमने। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा बराबर में प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए के कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो माइनस का 4ac अपोन में एक इस वाले ए से भी ए के कैंसिल हो जाएगी सी। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्य 2,1,1 है तथा शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। हमें क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद px बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। ठीक है, शून्य क्या दिए गए, शून्य दिए गए, शून्य 2,1,1 है। शून्यकों की जांच के लिए शून्यकों की जांच के लिए हमें क्या करना है, शून्यकों की जांच, तो शून्यकों की जांच के लिए क्या हो जाएगा x बराबर 2,1,1 रखने पर, x बराबर हम क्रमशः रखेंगे तो हम लिखेंगे क्या x
एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर पहली बार हम लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस 2 बराबर क्या है 0। 2 का हमारे पास होता है 8 और माइनस 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 प्लस हमारे पास हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पर प्लस का हमारे पास हो गया है 2। तो हमारे पास प्लस के कितने हो गए, 2 और 8, 10, 10, 10, 20 हो गए। दोस्तों इसमें हमारे पास यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं, यहाँ पर माइनस चिन्ह है। यहाँ पर क्या है माइनस, तो शून्य में यहाँ पर क्या करना है माइनस चिन्ह करना है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे, मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे 0। ये माइनस का और माइनस का तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस का और 18 माइनस का बराबर 0, इस चीज़ से कैंसिल हो जाए 0 बराबर 0। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद का, x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का क्या है शून्यक है, ठीक है। हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 ही बार हम 1 पर करेंगे क्योंकि 2 बार 1 1 है। x बराबर 1 पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 प्लस यहाँ पर माइनस, देखो फिर हम लगाए दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर क्या है 0। 1 हो जाएगा माइनस का हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस का हमारे पास 5 हो जाएगा और माइनस का हमारे पास 2, ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास माइनस, तो यहाँ पर 6 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इससे इसे कैंसिल कर लेंगे तो 0 बराबर हमारे पास क्या हो गया 0। अतः x बराबर एक भी बहुपद का शून्यक है, एक भी क्या है बहुपद का हमारे पास शून्यक है। इतना हमने याद कर लिया। हम क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, माना बहुपद के शून्यक मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर 1 है। हमें दिए गए बहुपद के शून्यक तो हमने मान लिए, इस प्रकार हमने लिख दिया है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, तो हम बहुपद की तुलना करेंगे तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 और c बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 तथा d बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। इतना आ गया। अब सत्यता की जांच में हम पहले लिखेंगे हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास क्या होता है माइनस का b अपॉन ए होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का मान क्या है 2 है प्लस बीटा का मान 1 है प्लस गामा का मान भी हमारे पास 1 है बराबर माइनस b, तो यहाँ पर माइनस और माइनस का 4 है और अपॉन ए का मान क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ पर हमारे पास जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 और 1 1 4 हो गया बराबर माइनस और माइनस का अगर गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस, तो 4 हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास 4 बराबर 4 हो गया। हम करेंगे दूसरे में हमारे पास क्या 2 2 शून्य लेकर, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है c
C/A हो जाता है हमारे पास, C/A हो जाएगा। इस बार हमारे पास अल्फ़ा का मान 2 गुणा बीटा का मान 1 प्लस यहाँ पर 1 गुणा 1 प्लस यहाँ पर 1 गुणा 2 बराबर C बराबर हमारे पास कितना है, C बराबर 5 है और A का मान हमारे पास कितना है, 1 है। हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बराबर 5। इस प्रकार भी हमारे पास इतना मान आ गया। फिर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हमारे पास होता है माइनस का D/A होता है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा बराबर कितना है, 2 है गुणा बीटा बराबर 1 गुणा गामा बराबर भी 1 है और यहाँ पर माइनस और माइनस का हमारे पास D बराबर दिया गया था 2 और A बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर इनका सबका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हल हुआ। हमने इस प्रकार सत्यता की जांच की। इस प्रकार ये हमारे पास आंसर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 7y² माइनस 11/3 माइनस 2/3 के शून्यक गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमें हल करना है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मानते हैं माना f बाई बराबर हमें दिया गया कितना, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 ये हमें दिया गया, इतना है। ठीक है, पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाए LCM आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 7 तियाँ 21y² माइनस 11y और माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 आ गया हमारे पास, इतना। यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए हम इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसे 3 को इधर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 21y² माइनस 11y और माइनस 2 माइनस का 11y और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके हम क्या करेंगे, 11 दूनी 21 दूनी 42 कैसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 11 है और गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर 42 और जोड़ने घटाने पर 11। तो हम इसका टुकड़ा करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 21y² माइनस के 14y और प्लस का 3y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 7 कॉमन मिल जाएगा हमें। यहाँ पर 7 y कॉमन लेंगे, 7y। तो यहाँ पर 3y माइनस 2 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2 बराबर क्या बचेगा, 0। हम शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए हम एक बार इसको और इसको लिखेंगे और एक बार इस पूरे को लिखेंगे। 3y माइनस 2 को लिखेंगे एक बार और एक बार लिखेंगे 7y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0। हम इसमें हल करेंगे 3y माइनस 2 बराबर 0 और 7y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y बराबर यहाँ 2 हो जाएगा प्लस का और y बराबर 2/3 एक मान निकल आया। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 7y बराबर यहाँ -1 हो जाएगा और y बराबर -1/7। ये हमारे पास शून्य के। हम लिखेंगे सत्यता की जांच। हम यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हम करेंगे तो शून्यकों का योग हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का योग हमारे पास होता है, पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने से पहले हम इस बहुपद की तुलना करेंगे। बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर
बहुपद की हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास ए बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -11/3 आ जाएगा। और सी बराबर हमारे पास -2/3 आ जाएगा। इतना आ गया। हम लिखते हैं हमारे पास माना, हम यहाँ पर मान लेते हैं माना अल्फ़ा बराबर हम क्या मान लेंगे, 2/3 मान लेंगे। ये हमने अल्फ़ा बराबर माना है। तथा बीटा बराबर क्या मान लेंगे, बीटा बराबर मान लेंगे -1/7। इस प्रकार से हमने ये क्या मान लिए हैं, शून्यक मान लिया। हमने शून्यक निकाला और हमने मान लिया। तो हमारे पास शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b क्या है, तो यहाँ पर रहेगा माइनस और माइनस का यहाँ पर 1 है और बटा में 7। और a का मान कितना है, 2/3। और यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान हमारे पास 2/3 प्लस बीटा का मान क्या है, -1/7। तो हमने यहाँ पर इतना मान रख लिया। दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर a का मान रखना है। a का मान हमारे पास कितना है, a बराबर हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 है। तो हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं 2/3, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/7, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है। और बराबर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1/7 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया 7 हमारे पास। हम पहले इसे हल करते हैं तो हमारे पास 7 या 21 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसे 3 7 21, 7 दूनी 14 और माइनस यहाँ पर 7 या 21 3 आ जाएगा। बराबर में अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/7 गुणा में क्या हो जाएगा, हमें इसे इस प्रकार से उल्टा करेंगे 1/। दोस्तों ये इतना क्वेश्चन गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमने मान गलत लिख दिए हैं, इसलिए इतना गलत है। हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस माइनस का यहाँ पर क्या है अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे -1/7 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर में यहाँ पर माइनस का b/, हमारे पास a होता है। तो हमारे पास 2/3 प्लस माइनस का 1/7 बराबर माइनस और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें b का मान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास b का मान कितना था, b का मान हमारे पास यहाँ पर था -11/3 हो जाएगा। और a का मान कितना हमारे पास 7 है। तो हम यहाँ इसे हल करेंगे, यहाँ पर 21 इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 - 3 आ जाएगा। और बराबर में हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 11/3 गुणा 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास इसमें से घटाएंगे 3 तो हमारे पास बचेगा 11/21 बराबर यहाँ गुणा करेंगे तो 11/7 या 21 ये आ गया हमारे पास। हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारे पास होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है, अल्फ़ा का मान हमारे पास है 2/3 गुणा बीटा का मान -1/7 है। बराबर में हमारे पास c का मान कितना है, c का मान हमारे पास है 2/3। c का मान क्या है हमारे पास -2/3 और a का मान हमारे पास क्या है 7 है। तो इसे हम करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा -2 और बटा में 21 बराबर यहाँ -2/3 गुणा 1/7 हो जाएगा -2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2/21 और बराबर यहाँ पर -2 और 1 का गुणा -2/21। इस प्रकार हमारे इस सवाल में संबंध की सत्यता की जांच होगी। ये हमारे पास क्या है आंसर है। शायद दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।